नमस्कार दोस्तों। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ डिस्कशन करना है। ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कशन करना है कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में बहुत सारे फार्मूले को हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो बहुत सारे जो फार्मूले को पढ़ा है उस फार्मूले के प्रूफ को डिस्कशन करेंगे, उसके इंपॉर्टेंट्स को डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और उसके बारे में और भी जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप हमें जानते हैं और चलते हैं अपने स्लाइड की तरफ। हमको पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले हमको ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ते हैं ये भी पता होना चाहिए, या ट्रिग्नोमेट्री है क्या ये तो पता होना ही चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री आपके किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल को लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में किसी भी एक एंगल का उसके किसी दो अदर साइड के रेशियो से एक रिलेशन तैयार होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल साइन थीटा इज इक्वल टू हम बोलते हैं क्या, पी बाय एच होता है, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच होता है। तो यहाँ से हमको ये पता चला कि साइन थीटा का वैल्यू अगर 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। यानी यहाँ से हमको ये बात पता चल रहा है कि अगर एंगल का वैल्यू 30 डिग्री है तो क्या हमको मिलेगा यहाँ पे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस का रेशियो 1:2 होगा, ठीक है। इस रेशियो के माध्यम से हम बड़े से बड़े सवाल को सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होती है, ठीक है। तो इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कई तरह के फार्मूले का डिस्कशन करना पड़ता है। आइए हम उस फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। तो फार्मूले की तरफ बढ़ने से सबसे पहले टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट है और उस 3 का ही इन्वर्स कह सकते हैं हम। रेसिप्रोकल फंक्शन है, इन्वर्स नहीं रेसिप्रोकल है। 3 और तो साइन कॉस टेन, ठीक है, कॉसेक सेक और कॉट, इस सारे फंक्शन को हमको पढ़ना है। साइन एक्स इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कॉस एक्स इज इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, टेन एक्स इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉसेक एक्स इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। नेक्स्ट सेक एक्स है, सेक एक्स इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस बाय बेस, और कॉट एक्स इज इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। यहाँ पे आप देखिएगा साइन एक्स इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, साइन एक्स इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, और कॉसेक एक्स इज इक्वल टू क्या है, साइन एक्स का रेसिप्रोकल, यानी कि पी बाय एच का रेसिप्रोकल एच बाय पी। जस्ट उसी तरह से कॉस एक्स बराबर क्या है, बी बाय एच, और सेक एक्स बराबर क्या है, एच बाय बी। नेक्स्ट उसी में हम आगे बढ़ते हैं। टेन एक्स इज इक्वल टू पी बाय बी है, और कॉट एक्स इज इक्वल टू बी बाय पी। आशा करते हैं हमें जहाँ तक लगता है कि आपको इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बिल्कुल पता होगा, क्योंकि ये बेहद ही बेसिक जानकारी है, याद होना भी चाहिए। तो होता ही क्या है कि कुछ छात्रों को ये वैल्यू याद नहीं रह पाता है, तो वो याद नहीं रह पाता है तो उसके लिए कुछ ट्रिक्स वगैरह का भी यूज करते हैं। जैसे कि आप इस ट्रिक को देख सकते हैं, पंडित बिहारी प्रसाद हरी हरी बोल। तो यहाँ पर जो पंडित के लिए फर्स्ट लेटर पी है, बिहारी के लिए फर्स्ट लेटर बी है, और प्रसाद के लिए फर्स्ट लेटर पी है। उसके नीचे हरी हरी बोल शब्द आ रहा है। हरी के लिए फर्स्ट लेटर एच है, नेक्स्ट फिर हरी के लिए फर्स्ट लेटर एच है, अब बोल के लिए फर्स्ट लेटर बी है। अब हम उसे पहले वाले पंडित के नीचे हरी देख रहे हैं, ठीक है। ये बात को आपको दिमाग में सेट रखना है, यानी कि पी बाय एच। नेक्स्ट बिहारी के नीचे भी हरी देख रहे हैं, यानी कि बी बाय एच। प्रसाद के नीचे बोल देख रहे हैं, यानी कि पी बाय बी, ठीक है। आप वहां पे देखिए, अब लिस्ट पे आइए। साइन एक्स इज इक्वल टू, मेरा जो साइन एक्स है, साइन एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है, एक मिनट पेन लेने का प्रयास करते हैं। अच्छा, पेन का ऑप्शन, हाँ पेन का ऑप्शन हमको मिल गया, ठीक है। पेन का ऑप्शन मिल गया तो अब हम पेन का यूज करते हैं। यहाँ देखिए साइन एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, साइन एक्स बराबर पी बाय एच दिया हुआ है, और यहाँ पर क्या निकला है, पी बाय एच। मतलब हमको फंक्शन को सीरियली याद रखना है, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स। साइन एक्स बराबर पी बाय एच, भूल गए कभी, क्योंकि छात्रों के साथ ऐसा कन्फ्यूजन होता है, साइन एक्स बराबर पी बाय एच होगा या बी बाय एच होगा। एग्जाम के समय ऐसा कन्फ्यूजन कभी कभी होता है कुछ लोगों के साथ, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन से बचने का ये तरीका हो सकता है कि हमें याद रखना है पंडित बिहारी प्रसाद हरी हरी बोल। काफ़ी कविता के जैसा सुनने में लग रहा है, पोएम के जैसा, तो याद भी ये रह जाएगा। तो साइन एक्स बराबर पी बाय एच है, और यहाँ पंडित बिहारी प्रसाद हरी हरी बोल में भी पी बाय एच आ रहा है फर्स्ट टर्म में, ठीक है। तो हम साइन एक्स बराबर पी बाय एच याद रख सकते हैं। नेक्स्ट मेरा है कॉस एक्स। कॉस एक्स बराबर क्या है यहाँ, बी बाय एच। आप ध्यान दे रहे होंगे, पेन चल रहा है मेरा। कॉस एक्स बराबर बी बाय एच है, कॉस एक्स बराबर बी बाय एच है, और यहाँ पर टर्म क्या आ रहा है, बी बाय
एच आ रहा है। उसी प्रकार से टेन एक्स बराबर क्या है मेरा, टेन एक्स बराबर भी पी बाय बी है, टेन एक्स बराबर भी पी बाय बी है। और यहाँ भी क्या मिल रहा है हमको, पी बाय बी मिल रहा है। आशा करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा, याद करने में भी अब आसानी होगी। अच्छा, तो अब आप बोलेंगे कॉसेक सेक और कॉट का क्यों नहीं बताएं सर, इसका ही बता देना चाहते हैं। साइन एक्स बराबर पी बाय एच है, तो हमें यह पता रहना चाहिए कि साइन का रेसिप्रोकल है कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट, ठीक है। तो साइन का जो होगा जस्ट उसके रेसिप्रोकल चलेंगे, यानी साइन एक्स पी बाय एच दे रहा है तो कॉसेक एच बाय पी देगा। कॉस एक्स बी बाय एच दे रहा है तो सेक क्या दे देगा हमको, सॉरी कॉस एक्स बी बाय एच दे रहा है तो सेक एक्स एच बाय बी दे देगा। टेन एक्स पी बाय बी दे रहा है तो कॉट एक्स बी बाय पी दे देगा, ठीक है। यहाँ तक हमें लगता है काफ़ी अच्छे तरीके से हमने समझाने का प्रयास किया है, समझ में आ ही गया होगा। फिर भी अगर किन्हीं को नहीं आया है तो वो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। पर हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा आपके कमेंट का रिप्लाई करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट अगले स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट जब हम अगले स्लाइड पे आए तो यहाँ पर आपको एक वर्ड दिखा हुआ मिल रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला इन ट्रिग्नोमेट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला इन ट्रिग्नोमेट्री। ध्यान इस पे देना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में, ठीक है, हमें लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री का अधिकांश सवाल, ठीक है ना, अधिकांश सवाल हम इस फॉर्मूले के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ इस एक फॉर्मूले के माध्यम से सॉल्व कर रहे हैं सकते हैं। और इसके बाद के जो जितने भी फॉर्मूले हैं उस सारे फॉर्मूले में लगभग फॉर्मूले को हम इस एक फॉर्मूले के माध्यम से प्रूव कर सकते हैं, लगभग सारे को नहीं, लगभग कुछ फॉर्मूले को हम इसके माध्यम से प्रूव कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका प्रूफ भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमने इसके प्रूफ को भी लिखने का प्रयास किया है, दिखाने का प्रयास किया है। तो फॉर्मूला है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। इस फॉर्मूले से भी आप लोग परिचित होंगे, है ना, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, इससे भी आप परिचित होंगे। तो यहाँ पर हमको प्रूफ देखना है कि हमें पता है, क्या पता है, साइन एक्स बराबर पी बाय एच। कहाँ से पता है, पहले वाले स्लाइड से पता है, साइन एक्स बराबर पी बाय एच। कॉस एक्स बराबर क्या पता है, बी बाय एच। कहाँ से पता है, पहले स्लाइड से पता है, ठीक है ना। तो हमें साइन एक्स का वैल्यू पता है, कॉस एक्स का वैल्यू पता है, इसलिए साइन स्क्वायर एक्स के जगह पर हम पी बाय एच का स्क्वायर तो कर ही सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स के जगह पर हम बी बाय एच का स्क्वायर तो कर ही सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा एच स्क्वायर, नीचे में भी एच स्क्वायर है मेरा डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो एच स्क्वायर जो हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, और जो मेरा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर हमें इक्वल टू मिलेगा। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम आप लोग अभी पढ़े होंगे शायद, अगर ज्योमेट्री चैप्टर पढ़े हैं तो पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे, अन्यथा पाइथागोरस फार्मूला जो है क्लास 7 से आप लोग यूज करते आ रहे हैं। तो हमें लगता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के जगह पर हम हाइपोटेनियस स्क्वायर को लिख सकते हैं। यहाँ पर हम फिर से पेन के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर लिख सकते हैं। नेक्स्ट मेरा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस एक बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देन मेरा यहाँ प्रूफ 1 आ गया, है ना, बात समझ में आ रहा होगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद कर लीजिए, इसको एकदम दिमाग में उतार लीजिए, ठीक है, और इसके प्रूफ को भी दिमाग में उतार लीजिए। चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अच्छा, कुछ और इंपॉर्टेंट फार्मूला की तरफ ध्यान देना चाहते हैं, पता ही होगा आपको, साइन एक्स बाय कॉस एक्स बराबर 10x, कॉस एक्स बाय साइन एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, और कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू भी 1 होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, और कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये 10x बराबर भी आपको पता होना चाहिए, और cot x बराबर भी आपको पता होना चाहिए। 10x बराबर साइन एक्स बाय कॉस एक्स, और cot x बराबर कॉस एक्स बाय साइन एक्स। अच्छा, आप लोग कहेंगे इसका भी प्रूफ, प्रयास करते हैं इसके भी प्रूफ को दिखा ही दें, है ना। तो इसके भी प्रूफ को हम दिखाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसका जो प्रूफ है साइन एक्स बाय कॉस एक्स इज इक्वल टू पी बाय एच,
बाय बी बाय एच, मतलब साइन एक्स बराबर तो आपको पी बाय एच पता है, पहले स्लाइड में बताए थे, और कॉस एक्स बराबर भी बी बाय एच, ये भी पहले स्लाइड से पता है, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे, पी बाय एच बाय बी बाय एच, पी बाय एच बाय बी बाय एच, देन एच से एच कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, पी बाय बी बचेगा, ठीक है। पी बाय बी इज इक्वल टू 10x होगा। नेक्स्ट हम उसी तरह से इसको भी प्रूव कर सकते हैं, कॉस एक्स बाय साइन एक्स को, ठीक है, जस्ट वही तरीका है। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है, तो हमको पता है सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स होता है, और 10 स्क्वायर एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स होता है। कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ नीचे में मेरा डिनोमिनेटर एलसीएम हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अच्छा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या देगा हमको, कॉस स्क्वायर एक्स देगा, और कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स जो है एक बार में कैंसिल हो जाता है, क्या एक बार में कैंसिल होगा ना, तो एक बार में कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या मिला हमको, 1 मिला। तो हमको यहाँ पता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, तो हम कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, एकदम सिमिलर प्रोसेस है, सिमिलर तरीके से ये भी प्रूव कर सकते हैं। तो इतना आप लोग खुद से करेंगे। चलते हैं अगले स्लाइड की ओर, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला ही था। नेक्स्ट जो है सब इंपॉर्टेंट फार्मूला, डिराइव्ड फार्मूला, मतलब डिराइव्ड का मतलब है कि अब तक जो फार्मूला पढ़े हैं उसी फार्मूले से ये सारा फार्मूला बना है, ठीक है। अब तक जो फार्मूला पढ़े हैं उसी फार्मूले से इन सारे फार्मूले को निकाला गया है। आपने पहले स्लाइड पे देखा होगा, पहले स्लाइड पे नहीं दूसरे स्लाइड पे देखा है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो क्या साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स नहीं होगा, साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। उसी तरह से कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसके पीछे वाले स्लाइड पर हमने देखा था सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो क्या सेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स होगा, जस्ट वही तरीका 1 प्लस 10 कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा। नेक्स्ट इसमें 10x इंटू कॉट एक्स, 10x बराबर क्या होता है साइन एक्स बाय कॉस एक्स, और कॉट एक्स बराबर क्या होता है कॉस एक्स बाय साइन एक्स, तो कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, है ना, बात समझ में आ रहा होगा। तो कैंसिल होके क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। यहाँ तक हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा। फिर से सारे स्लाइड पे एक बार लौट के आते हैं, ठीक है। ये सारा तरीका था, हमको देखना था साइन एक्स बराबर कॉस एक्स बराबर 10x बराबर कॉसेक एक्स बराबर सेक एक्स बराबर और कॉट एक्स बराबर, ये आपको याद होना चाहिए। याद नहीं होता है तो इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं किसी भी तरह से, लेकिन याद होना चाहिए। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में, ये तो हर ट्रिग्नोमेट्री में एकदम बेसिक है, इसको हर किसी को याद रखना चाहिए, ये भी याद रहना चाहिए, ठीक है। हमने इसका भी प्रूफ दिया है, पीछे वाले में इसका भी प्रूफ दिया है। इसका प्रूफ देना आवश्यक नहीं था क्योंकि इसे हम पहले ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, सिर्फ उसी प्रूफ से नए फार्मूले को डिराइव किए, ठीक है। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक समझ में आप लोगों को आ गया होगा, है ना। समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आप अपनी समस्याओं को लिख सकते हैं, आपके कमेंट पर प्रयास किया जाएगा रिप्लाई करने का, है ना। और इसी तरह लगातार वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको देखना है मैथ से, मैथमेटिक्स में, साइंस में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दें, ना पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, डिसलाइक करने से भी हमें पता चलता है कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आया या नहीं, क्योंकि हम फिर आगे से सुधारने का प्रयास करते हैं, है ना। तो आपको जैसा लगा आप अपनी राय दे सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता है, कर सकते हैं आपकी इच्छा अच्छी लगे तो। इसी के साथ हम इस लेक्चर को समाप्त करना चाहते हैं, यूट्यूब पे अपने इस लेक्चर को समाप्त करना चाहते हैं। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में कभी, तब तक के लिए धन्यवाद।